हेलो गाइस, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि कुंडली जागरण की जो शक्ति होती है वो आपको पागल कर सकती है। तो उसी में के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ फिर से कंसीडर करेंगे और साथ में हम ये बात भी कंसीडर करेंगे कि उसे कैसे करते हैं, आपके अंदर किस तरह वायु मिलती है, किस तरह ऊर्जा आपके चक्रों में ऊपर बढ़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, राइट। और जो पार्ट आपने इसका फर्स्ट पार्ट था वो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ स्किप मत करना, यानी कि स्पेशली जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो तो ज़रूरी देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक हमने योग का नाम सुना था और जब हम नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में जानी मानी 3-4 क्रियाएं आ जाती हैं, और ख़ासकर बाबा रामदेव के साथ, जैसे कि अनुलोम विलोम है, ठीक है, भ्रामरी है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं। और इसके अलावा आप जो योग करते हैं वो आपके दिमाग में रहता है, यही चीज़ होती है ना। लेकिन आज हम इसे और गहराई से समझेंगे कि योग का मतलब जो हमारा लाइफ फोर्स होता है, और वो लाइफ फोर्स हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ाने में योग का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। अगर हम अंदर से फोर्स यूज़ ना करके बाहरी चीज़ों में कुंडलिनी जो बाहरी फोर्सेस हैं उनकी हम मदद लेते हैं कुंडली के जागरण में, तो आप सोच लीजिए कि इसमें हमें कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। साथ ही एक बात और है, हम लोगों के दिमाग में, हमारे जो दिमाग का एटीट्यूड है ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है कि इधर उधर हमने सुन लिया कि कुंडलिनी जागरण करते समय ऐसे अनुभव होते हैं, ये होता है, ठीक है। तो हम जो अभ्यास करेंगे, जो कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ पहले से ही है। तो आप ही बताइए आपको अनुभव क्या नहीं होंगे, क्योंकि आप वही चीज़ महसूस करने लगेंगे। क्योंकि जो आपको पता ही है कि हमारा पूरा ब्रेन, पूरा बॉडी सिस्टम मेमोरी पे चलता है, तो जो दिमाग में आपके पहले से ही है तो आपकी बॉडी भी तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल खाली होकर बैठ जाइए, तभी आपको कुछ नयापन मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। और अगर आपके साथ ऐसा ना होता है तो आप वैसे बेचैन हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें जो आपने पहले से सुन रखी हैं वो सब निकाल दीजिए, नहीं तो आपका दिमाग फिर से उन्हीं विषयों में फंस जाएगा जो आपने सुनी थी। और योग का इतना ही महत्व नहीं है कि सिर्फ वो बॉडी और मेंटल आपकी क्लिनजिंग करता है, ये खुद को तलाशने का ज़बरदस्त माध्यम है। हम कुंडलिनी की तुलना एक विशाल नदी से कर लेते हैं। अगर आप सही दिशा की तरफ चलते हैं तो बहाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक साधक एक्सट्रीम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के जरिए फोर्सेस को क्रिएट करता है और कुंडलिनी की जो शक्ति है उसको अपवर्ड यानी कि ऊपर साइड चढ़ाने की कोशिश करता है, उसको अंजाम देने की कोशिश करता है, तो उससे बता दें बिल्कुल सफलता नहीं मिलने वाली है। जो मोस्ट ऑफ द बुक्स इस पर राइट की गई हैं उनमें अच्छी खासी बात लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं ये सब तो। और वो लोग ऐसा करते क्यों हैं एक्सट्रीमली ब्रीथिंग के थ्रू? वो अपने सब ईगो में करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, देखते हैं क्या होता है क्या होता है, वो चीज़ होती है। इसकी वजह से उसकी चेतना उन अनुभवों के लिए तैयार नहीं हो पाती, फिर वो आगे विचलित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे, मेरे अंदर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे मेंटल प्रेशर हो रहा है, इस तरह की चीज़ें फिर उनके साथ होने लगती हैं। कुंडलिनी एनर्जी का जो फ्लो है यदि आपके सातों चक्रों से गुजरता है और सही तरीके से रिफाइंड ना हो, ठीक है, याद रखना कि अगर आपके उससे गुजरा लेकिन वो अच्छे से रिफाइन ना हो तो जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा का कह सकते हैं बहाव है, वो एक जगह फंस जाएगा। और जब आपको फंस जाएगा, चक्रों में पूरी तरह से प्रॉपर आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और साथ ही एक बात और, कि आपको पता है कि हमारा शरीर 8 अलग अलग तरह की वायु को लेता है और छोड़ता है। पहली जो 4 वायु होती हैं वो शुद्ध ही मानते हैं, उनको शुद्ध वायु मानते हैं, और 4 जो बची हुई वायु हैं उनको अशुद्ध मानते हैं। ये एक तरह की योग क्रिया है जिसमें बंद लगाकर हम 2 अलग अलग वायु को मिलवाते हैं। गाइस एक और शायद आपने नाम सुना होगा, अश्वनी मुद्रा, जिसमें बैठकर जो हमारा गुदा मार्ग होता है, जो पॉटी वाला स्थान होता है, वहाँ से हम अपान वायु को खींचते हैं और उसे फिर प्राण वायु से मिलाते हैं। ये एक इसी का हिस्सा है, याद रखना। और जब ऐसा होता है तब ऊर्जा के बारे में आभास होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर को चढ़ रही है। और ये जैसी अनुभव हमें होता है ना, इसका एक पॉइंट याद रखिए, ज़्यादातर जो किताबें वगैरह लिखी हैं उसमें ये लिखा है, कुछ लोग भी ऐसा बताते हैं कि ठंडक सी महसूस होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे चक्र है उनमें बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर कोई एक चीज़ और है आपको मैं बता दूं, इसका आसान तरीका और है, घर पे आप ट्राई कर सकते हैं, बट बिना गुरु के से बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कुंडलिनी वाला तो ये चक्र तो आप घर पे रिस्क ही ना लें बिल्कुल भी। अगर आप योग करते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ एक सरल सी बात, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिना गुरु के मत ट्राई करना। सबसे पहले प्राणवायु को अंदर खींचना, ठीक है, जैसा आप योग करते होंगे सुबह को, तो प्राणवायु अंदर खींचे और उसे रोक लो, होल्ड कर लो कुछ देर के लिए। इसके बाद जो गुदा द्वार होता है, पॉटी का जो स्थान होता है, वहाँ से हवा लीजिए और उसको भी होल्ड कर लीजिए, ठीक है, रोक दीजिए, यानी कि जो मार्ग जहाँ से लिए वो बंद कर लीजिए। अब दोनों वायु को मिलाने की कोशिश करो,
दोनों वायु का जो मिलाने की जैसी आप कोशिश करेंगे और आप कोई गुरु के अंडर में काम कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये दोनों ऊर्जा नाभि के आसपास मिलती हैं। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें बेहद ठंडक का अनुभव जो होगा सबसे पहले हमें नाभि के आसपास होगा, और फिर ये ऊर्जा जो है धीरे 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 करके आपके चक्रों में बढ़ने लगेगी। और एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कुंडलिनी जागरण करते हैं लोग, उनकी बॉडी के जो चक्रास है ना, साथ हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, इस पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और भी किसी चैनल पे देख सकते हैं जहाँ आपका मन करे, कि जो चक्रास है ना उनका शुद्धिकरण होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन चक्रा का शुद्धिकरण नहीं होता है और आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। वो कैसे? वो होगा ऐसे कि जो अगर आपके चक्र शुद्धिकरण से पूरी तरह शुद्ध है आपके चक्र और उसमें ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है तो एक फ्लो में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर चक्र शुद्ध नहीं है तो उसमें ऊर्जा फंसेगी, और जब वो फंसेगी तो वो ऊर्जा बढ़ेगी आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम में, आपकी नर्व में, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में, उसमें बढ़ेगी। जब उसमें बढ़ेगी और एकदम इंटेंस फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा ऊर्जा का, तो क्या करेगी? आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी। ये बात याद रखिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी चेतना को डिस्टर्ब करेगी। तभी ये चीज़ निकल के आई है कि कुंडलिनी जागरण बहुत ख़तरनाक है, आपको पागल कर देती है। ये सब चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं, ठीक है, और कहीं से नहीं आई हैं। तो एक प्रॉपर और बहुत अच्छे कह सकते हैं उच्च श्रेणी के गुरु के अंडर में कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे और आपका जो माइंड सेट है ना कुंडलिनी जागरण के प्रति, वो बदल जाएगा। और ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि पता नहीं ऐसी वाली बातें होती हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक यौगिक क्रिया है, उसके अंदर ऊर्जा का बहाव है, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी कह सकते हैं किसी शक्ति पे महारत हासिल करने का जरिया है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बट मेरा जो कहने का मतलब था कि आप इसको एकदम कह सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा ना देखें, नहीं तो लोग ट्राई नहीं करते हैं, बट ट्राई करें किसी अच्छे गुरु के, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।